सत्संग की प्राप्ति, उसमें भी भक्त चरित्र श्रवण करने को मिल रहे हैं, जिसमें हम श्री रूप गोस्वामी पाद जी की कथा श्रवण कर रहे थे। रूप गोस्वामी पाद जी का दूसरी बार मिलन हुआ महाप्रभु जी से प्रयागराज में। उनके भाई अनुपम वल्लभ जी गोस्वामी जी के पिता श्री इनके साथ में हैं। महाप्रभु जी से मिले, दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी जी की शिक्षा हुई, इसको रूप शिक्षा के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पर महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को बोलना शुरू किया है कि अगर कोई साधक ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कौन भाग्यवान, कोई भाग्यवान होता है जिसको गुरु और कृष्ण के प्रसाद से भक्ति लता का बीज मिलता है, हरिनाम मंत्र मिल जाता है। वो माली बनकर के साधक अपने श्रवण और कीर्तन जल से उस भक्ति लता रूपी बीज का सेचन करता है। स्वयं ही माली है साधक, स्वयं ही सेचन करता है, उसको खाद पानी देता है। खाद पानी क्या है? श्रवण और कीर्तन। कहते जब श्रवण और कीर्तन रूपी जल मिलता है, भक्ति लता बढ़ना शुरू हो जाती है, अंकुरित हो जाती है। और यहाँ पर तो नहीं लिखा, श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने अन्य ग्रंथों में रूप गोस्वामी पाद जी लिखा है कि जब भक्ति लता का पौधा निकलता है तो उसमें 2 पत्तियां निकलती हैं पहले। तो साधन भक्ति का जो फल है वो है क्लेश अग्नि और शुभदा। वो 2 पत्तियां क्या है? क्लेश अग्नि और शुभदा, अर्थात सारे क्लेशों का नाश हो जाता है और सारे शुभ प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर कई प्रकार की चर्चाएं हैं, क्लेश किसको बोलते हैं, शुभ किसको बोलते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। मेन बात यह है कि भक्ति करने से जीव के सारे क्लेश नाश हो जाते हैं। जिन सारी बातों में सारा दिन हम उलझे रहते हैं वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। बस एक हृदय में भक्ति की वांछा हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर महाप्रभु जी कहने लगे, वो बेल तो जो चलती है सारे धामों को पार करती हुई धीरे धीरे पहुंचती है, ब्रह्मांड को भेद करके विरजा नदी को पार कर जाती है, ब्रह्मलोक को पार कर जाती है, परव्योम को पार कर जाती है और करके गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है और वहां ठाकुर जी के चरणों से लिपट जाती है। तो वो प्रेम रूपी जो लता है जब ठाकुर जी के चरणों से लिपटती है, इधर साधक माली होकर के श्रवण कीर्तनादि जल से उसको सिंचन कर रहा है, तो उसको प्रेम रूपी फल लगते हैं ठाकुर जी के चरणों में लिपटने के बाद। प्रेम रूपी फल जब लगते हैं तो फिर वहां पर वो साधक जो है उन फलों को खाता है, अर्थात दिव्य प्रेम का आस्वादन करता है। लेकिन जब खा खा करके वो फल तृप्त हो जाता है तब वो नीचे की तरफ दृष्टि डालता है। फिर वो देखता है कि मेरे कितने ही भाई बंधु हैं, जो सब जीवों पर उसको दया आती है। फिर वो फलों को बांटना शुरू कर देता है। यही गुरु वर्ग करते हैं। तो इसीलिए ये क्रम महाप्रभु जी ने बताया, लेकिन बीच में बताया कभी कभी ये बेल जो है जड़ से ही नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है कि अगर वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंडे तार सूखी जाए पाता। वैष्णव अपराध रूपी पागल हाथी मत्त हाथी उस भक्ति लता रूपी जो जड़ है, भक्ति लता को जड़ से उखाड़ करके तहस नहस कर डाल देता है और लता के पत्ते सूख जाते हैं। इसीलिए माली को क्या करना चाहिए? उसको भक्ति लता के चारों ओर बाड़ लगाना बड़ा आवश्यक है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं ग्रंथ में कि जैसे एक पिता अपनी जो पुत्री है, जो कि कुमारी कन्या का हर समय लालन पालन करता है, उसकी देखरेख करता है, कहीं भी उसको अकेले जाने नहीं देता, हर समय उसके रक्षा करता है। जब विवाह हो जाता है तो फिर नहीं करता। तो इसी प्रकार एक साधक भी शुरू में जो है अपने भजन की रक्षा करनी पड़ती है साधक को। तो वहां पर ये भजन की रक्षा किससे करनी है? अपराधों से। और भी कई चीजें हैं जिनसे रक्षा करनी है। तो उसमें हम सबसे पहले अपराध की बात कल कर रहे थे चर्चा। तो यहाँ पर प्रश्न हुआ था कि अपराध से कैसे बचा जाए। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अनुभव के अनुसार उत्तर दिया था। एक उत्तर सबसे बड़ा चढ़ करके जो आया था वो था तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान होने से अपराध नहीं होता। तत्व ज्ञान नहीं होता इसीलिए व्यक्ति वैष्णव की निंदा कर बैठता है। तत्व ज्ञान नहीं होता इसीलिए व्यक्ति ठाकुर जी के बारे में उल्टा पुल्टा सोच लेता है। तत्व ज्ञान होने से क्या होता है? व्यक्ति भर जाता है, भारी हो जाता है, तो फिर उससे अपराध की चांस कम हो जाते हैं। तो तत्व ज्ञान जो है अपराध में रक्षा तो करता है, लेकिन उतनी रक्षा नहीं करता। तत्व ज्ञान का सबसे ज्यादा फायदा होता है जब जीवन में कोई आंधी तूफान आता है ना साधक के, उसके पुराने कर्मों के फलस्वरूप उसको जो सुख दुख प्राप्त होने थे, उन सुख दुख प्राप्त होने से वो विचलित ना हो जाए। तत्व ज्ञान उसमें लाभ देता है ज्यादा। जैसे कोई साधक है, उसके जीवन में कोई तूफान आ गया बहुत बड़ा, कुछ अनहोनी हो गई। अब वो तत्व ज्ञान अगर होगा तो वो कृष्ण पर इसका आक्षेप नहीं लगाएगा कि तुमने ये क्या कर दिया।
या गुरुजी का फायदा क्या हुआ, गुरुजी से हमें नाम लेने का, गुरुजी ने तो हमारी रक्षा ही नहीं की, ये वाली बात कभी साधक के मन में नहीं आएगी। वो यही सोचेगा, तत्व ज्ञान अगर होगा कि ये मेरे कर्मों का फल है, प्रभु ने सूली का सूल बनाया है, प्रभु कभी अपने भक्तों को इस प्रकार का कष्ट क्यों देंगे, संसारी कष्ट, और वो इसको प्रभु की कृपा ही समझता है तत्व ज्ञान अगर होगा तो, क्योंकि भारी हो चुका है। लेकिन अगर तत्व ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो भगवान पर आक्षेप कर देगा, ऐसा देखा जाता है। तो कच्चा सागर जो होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता जिसको, वो जीवन में आंधी तूफान आने पर डगमगा जाता है। बहुत ज्यादा खुशी आ जाए घर में या कोई ज्यादा धन संपत्ति आ जाए तो वो ज्यादा पागल हो जाता है, अहंकार में मत हो जाता है। तत्व ज्ञान नहीं होने से ये सारी चीजें होती हैं। तो तत्व ज्ञान अपराध से रक्षा उतनी नहीं करता जितनी इन चीजों से रक्षा करता है जब जीवन में कोई आंधी तूफान आते हैं। इसको क्लियर होना चाहिए हमें सब चीजें। तत्व ज्ञान से भक्त अपराध बच भी सकता है अगर बुद्धि बहुत प्रखर हो तो। ये प्रखर बुद्धि ऐसी होती नहीं है जल्दी, क्योंकि हम लोग कई बार सिचुएशनली एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। उस समय तत्व ज्ञान क्या करेगा? तत्व ज्ञान तो धरा का धरा रह जाता है। जब हमें काम सताता है, जब हमारे को काम मत देता है, जब हमारे को क्रोध मत देता है, क्रोध हावी हो जाता है हमारे ऊपर लोभ हावी हो जाता है, तब कहाँ तत्व ज्ञान रहता है? तब तो कोई तत्व ज्ञान नहीं रहता। हाँ, जीवन में आंधी तूफान आने पर तत्व ज्ञान काम आ सकता है कि नहीं, हमने सुना है ये ऐसे कुछ भी होता नहीं, भगवान की इच्छा से नहीं हुआ, ये तो मेरे कर्म है, वो तो ठीक है, वहां तो रह जाएगा तत्व ज्ञान। लेकिन यहाँ पर जब काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य के वशीभूत हुआ जीव, जितना भी तत्व ज्ञान हो, देखा जाता है बड़े बड़े जो आचार्य हैं वो तत्व ज्ञान के तो भरपूर हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तत्व ज्ञान में तो बड़ा पक्का है, लेकिन उसके अंदर से मात्सर्य गया ही नहीं, दूसरे को देख करके चिढ़ता है, कुड़ता है, किसी की तरक्की देखी ही नहीं जाती अपने सामने। तो ये इसका मतलब तत्व ज्ञान उसके काम आया नहीं। तो तत्व ज्ञान रक्षा इतनी नहीं करता, इसको नोट कर लो। कर दे सकता है अगर बुद्धि बहुत प्रखर हो तो, क्योंकि तत्व ज्ञान में भी तो ये पता चली जाता है ना वैष्णव का तत्व क्या है, क्यों मैं वैष्णव के चरणों में अपराध करूंगा। लेकिन ऐसी वाली बुद्धि आती ही नहीं है उस समय। जब गलती होती है, जब कोई उससे कोई दोष दृष्टि देख लेता है, दोष देख लेता है उसका, तो फिर उसका वर्णन करते समय वो तत्व ज्ञान पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदा करती है चीज, प्रैक्टिकली जो इसका उत्तर है वो यही रहेगा कि एक तो अपने आप को बिजी रखना चाहिए। सारा दिन साधन भजन हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। कोई जॉब करते हो तो जॉब में बिजी रहो, बाकी समय अपने आप को साधन भजन में बिजी रखो। अगर साधन भजन में बिजी नहीं रख पा रहे, मन कर रहा है फिल्म देखनी है, मूवी देखनी है, गाने सुनने, सुन लो, कोई दोष नहीं है। लेकिन वैष्णव अपराध से बच जाओ। वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि कोई व्यक्ति सारा दिन बैठ के ग्रंथ पढ़ता है लेकिन किसी से बातचीत करता नहीं वैष्णवों से, तो उससे वैष्णव अपराध होना अवश्यम भावी है। ऐसी कितनी ही घटनाएं देखी जाती। मठ में एक वैष्णव आया, सारा दिन बैठ करके ग्रंथ पढ़ता, अकेले में प्रसाद पाना, सब लोग प्रसाद पाते हुए हंसी मजाक कर रहे, उसमें भी नहीं बैठना। तो हमारे एक प्रभु जी थे, महाराज जी थे, शिला भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी, तो उन्होंने इस चीज को नोट किया। मेरे परम गुरुदेव शिला भक्ति माधव गोसाई महाराज जी को बोला कि ये जो ब्रह्मचारी आया है नया नया मठ में, मुझे इसका थोड़ा आचरण वैसा वाला लग रहा है, बहुत ज्यादा वैराग्य दिखा रहा है, ये कहीं ये ना हो कि ये मतलब अपराध कर बैठे और इसका भजन नष्ट हो जाए। तो मेरे परम गुरुदेव ने उसको समझाया कि तुम जो हो यहाँ पर सबसे बात क्यों नहीं करते। हाँ, तो कहता अरे आप कैसी बात करते हो महाराज जी, आप कैसी बात करते हो। महाप्रभु जी ने तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब उनकी शरण में गए तो महाप्रभु जी ने क्या कहा, भाल ना खाई वो, भाल ना पही वो, ग्राम्य कथा ना कही वो, ग्राम्य कथा ना सुनी वो, ऐसे बोला महाप्रभु जी ने। तो ग्राम्य कथा नहीं कहनी, आप कहे तो मैं ग्राम्य कथा करूं इनके साथ बैठकर, ये सारा दिन बैठ के अपनी कॉलेज की बातें करते रहते हैं। तो महाराज जी ने बोला, मेरे परम गुरुदेव ने बोला, देखो अभी तुम शरीर के द्वारा मठ में रह रहे हो, मन के द्वारा नहीं रह रहे। अगर तुम सबके साथ ऐसे थोड़ा खुल मिल के नहीं रहोगे, शरीर के द्वारा रहना भी असंभव हो जाएगा तुम्हारा। अभी ये तुम जो वैराग्य का ढोंग कर रहे हो, जो इतना बैठ करके ग्रंथ पढ़ते रहते हो, तुम्हारी रुचि नहीं है, हमें पता चल गया है। तुम फोर्सफुली सब चीजें कर रहे हो, ऐसा कहा है, ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा कहा है। ये कितने दिन चलेगा? ये चलेगा नहीं ज्यादा देर, और तुम्हें बाध्य हो जाना पड़ेगा यहाँ से भागने के लिए। इसलिए अच्छा है जैसी हमारी अधिकार है उसके अनुसार ही हम धीरे धीरे आगे बढ़े। शरीर के द्वारा भी मठ में रहो, कम से कम शरीर के द्वारा रहना तो हो जाए इस जन्म में। कुछ भजन साधन तो सत जाएगा यहाँ रहते रहते। अगर तुम इसके ऐसा भी नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम सबकी निंदा करने लग जाओगे, कब तुम्हारा सबके प्रति अपराध हो जाएगा। और वही हुआ, उसने बात सुनी नहीं और अकेला बैठ करके ग्रंथ पढ़ता रहता था खाली समय में, और सारा दिन प्रसाद अकेले पाना, किससे बात नहीं करना, और सबके प्रति उसको लगा ये तो ऐसी ही है, सब टाइम पास करने आए हैं,
सब माल इकट्ठा करने आए हैं, ये भंडारों में खाने आए हैं यहाँ पर। इस प्रकार की बुद्धि होगी वैष्णवों के प्रति। बीच में हम कई बार आपको चर्चा की है, सब तरह के लोग होते हैं। तो वहां पर उसकी ऐसी बुद्धि हुई, उसने थोड़े ही दिन में अपनी माता को लेटर लिख लिया, माँ मैं भजन करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भजन करने नहीं आया, यहाँ सब ऐसे ही आए हैं टाइम पास करने, मैं अकेला रह करके भजन करूंगा, कोई व्यवस्था है तो बताओ। उसकी माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, हमने घर में तुम्हारे लिए अलग कमरा बना दिया है, तो वहीं रह करके भजन करना, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उसका लेटर वो उसने मठ में ना दे करके किसी और जगह का एड्रेस दिया था साइड वाले घर का, वहां से वो लेटर हमारे महाराज जी के पास पहुंच गया। उस लेटर को पढ़ के पता चल गया, अब वो बच्चा घर से वहां से चला गया, वहां से चला गया तो पता चला उसका विवाह भी हो गया, फिर बच्चे भी हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, फिर गीता का परिवार इकट्ठा हो गया धीरे धीरे। गीता का परिवार पता है क्या कथा है? बता सकता है कि गीता का परिवार कथा क्या है? आती है किसी को गीता का परिवार? हाँ जी, किन्होंने हैंड रेज किया है? हाँ जी दीदी बताइए, कथा सुनाइए गीता के परिवार की। प्रभु जी बोलते हैं ना कि गुरुदेव बोल गए थे गीता के परिवार के, यानी वो स्टार्टिंग कहते कि एक वो घर में चूहा। नहीं ऐसे नहीं, आराम से सुनाइए। एक ब्रह्मचारी था, गुरुजी उसको बहुत अच्छे से सिखा रहे थे, घर छोड़ के आया था बेचारा भजन करने। तो गुरुजी को चाहना था 2-3 साल के लिए कहीं यात्रा में। गुरुजी कहते देखो बालक, गीता मत छोड़ना, गीता पढ़ना जरूरी है, अगर गीता पढ़ते रहोगे तो रक्षा है, नहीं तो अन्यथा मारे जाओगे। बोला ठीक है गुरुजी। अब वो गीता पढ़ता था तो वहां चूहा आ गया और गीता के कुछ पन्ने उसने गुजर दिए। तो उसको तो बड़ी टेंशन होगी, गुरुजी तो बोल के गए थे गीता का ख्याल रखना है, अब चूहा आ गया घर में, क्या करूं? तो किसी ने कहा, किससे किया उसने? उन्होंने कहा भाई बिल्ली ले आओ, बिल्ली चूहा खा जाएगी, अब तुम्हारे को गीता पढ़ना आसान हो जाए। बोला ये तो बात सही है। वो बिल्ली ले आया, बिल्ली आए तो बिल्ली चूहा खा जाया करे, लेकिन बिल्ली को तो खिलाने के लिए कुछ चाहिए। अब वो और परेशान हो गया, बोला बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था कहाँ से करूं? बोले तो क्या बात है, गाय रख लो ना, गाय रखो, जिससे फिर बिल्ली के लिए दूध मिल जाएगा और तुम भी ठाकुर जी को भोग लगा के गुरु जी को निवेदित करके पा लिया करना। बोला ये बात भी सही है, भिक्षा में कभी दूध मिलता है कभी नहीं भी मिलता। तो वो गाय भी ले आया, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके जुटा करके गाय आगे, अब गाय गोबर करे, गाय को भी खाने के लिए चारा, गाय की सन्नी करनी पड़ती है, गाय की सफाई करनी पड़ती है, नीचे उसके मक्खियां हो जाती हैं, वो सारा काम बढ़ जाता है। तो वो परेशान हो गया, बोला मैं तो गीता पढ़नी थी, गीता पढ़ने के कारण तो समय ही नहीं मिलता, गाय को देखो सारा दिन गाय में ही लगे रहो। तो किसी ने कहा भैया शादी कर लो ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बैठ के आराम से गीता पढ़ना, तुम्हारी पत्नी सारे कार्य करेगी, वो बेचारी सारा सुबह उठ के गाय को नहलाएगी धुलाएगी, सब काम करेगी, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम गीता पढ़ो बैठ करके आराम से। उसने विवाह करा लिया, पत्नी आ गई। अब पत्नी आ गई तो फिर पत्नी कहे भाई चूल्हा जलाना है, माल इकट्ठा करके लाओ। पहले तो ब्रह्मचारी सोच करके कोई दे देता था, अब लोग कहते थे ये ऐसे ही है, टाइम पास महकमा है, इसीलिए इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर उसको नौकरी करनी पड़ गई। 1 साल में 1 बच्चा हो गया, 2 साल में 2 बच्चे हो गए, 3 साल में 3 बच्चे हो गए, करते करते 7-8 बच्चे, पहले तो इतने होते थे, 8-10 बच्चे हो गए। गुरु जी आए 5-7 साल बाद, थोड़ा लंबी चली यात्रा, गुरुदेव ने देखा हो बच्चे बच्चे आश्रम के बाहर, और गाय बंधी हुई हैं, बिल्लियां घूम रही हैं, पत्नी बैठी है। बोला गुरु जी अरे ये क्या है? बोला गुरु जी गीता का परिवार है, और क्या है, ये गीता का परिवार है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, सारा ये गीता का परिवार है। तो ये होता है, साधु संग जब छोड़ देता है व्यक्ति, अपने हिसाब से भजन करेंगे या अपराध व्यक्ति कर बैठता है तो उसको यहीं पर आकर के माया पकड़ती है। तो ये एग्जाम्पल जो हमारे गुरुवर्ग हमको देते हैं, समझाते हैं, ये सारी प्रैक्टिकल है, ऐसा होता है, देखा जाता है। तो यहाँ पर अपराध से बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सारे लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहो। बहुत ज्यादा दिमाग चलाना, बहुत ज्यादा वैराग्य करके दिखाना, बहुत ज्यादा भजन करके दिखाना, वो भी गलत, और बहुत ज्यादा विषयी हो जाना, वो भी गलत। जैसे सब लोग कर रहे हैं साथ में सबके, वैसे करो और चलते रहो आगे। कम से कम 1 जन्म ऐसे ही बिता दो सबके साथ रहते रहते, तब जाकर के थोड़ा साधु संग में रहने की आदत पड़ेगी। दोष तो अगर हम कहते हैं ना दोष से मुक्त हो जाए संसार, ये कभी हो ही नहीं सकता। कोई मर्जी युग देख लो, जिन्होंने द्रौपदी का चिरहरण किया था वो द्वापर युग में थे, जिन्होंने सीता को घर से बाहर निकलवाया था वो त्रेता युग में थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशपु सत्य युग में थे, जहां पर लोग ध्यान लगाते थे, जिनका मन चंचल नहीं होता था, वो सत्य युग में अत्याचार करते थे। कोई युग ऐसा नहीं होगा जहां पर अच्छे लोग ही होंगे, सिर्फ बुरे लोग होंगे ही नहीं, सब तरह के लोग होते हैं। इनके बीच में रहते ही जिसको भजन करना आ गया वो ठीक है। इसीलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बार बार एक चीज के लिए मना किया है,
वैष्णव अपराध से। बोले जो भी कोई गलत कर रहा है तब भी उसको क्षमा कर दो, हृदय से बोलो नहीं सब वैष्णव है, सब भजन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें यहां कष्ट लग रहा है वैष्णव के बीच में, तो संसार में तो इससे भी ज्यादा कष्ट है, संसार में इससे 10,000 गुना कष्ट है। बाबा महाराज को ये बात बोलते थे, कहते इसको याद करके देख लेना कि अगर किसी का दोष दिखता है कोई, फिर भी अगर भजन कर रहा है तो मतलब वो श्रेष्ठ ही है। तो इसीलिए यहां पर क्या बताया गया कि क्या करना है हमको, वैष्णव अपराध से बचने का तरीका क्या है, हम अपने आप को बिजी रखें साधन भजन में। अगर अकेले हैं तो, सबके साथ हैं तो जब जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलते रहे, बस ज्यादा अपने आप से जो है वो हमें नहीं दिमाग दौड़ाना है। और वैष्णव अपराध से बचने का उपाय क्या है कि कभी कभी कोई दोष नजर आ जाता है, उसका समाधान कर लेना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। वो हमारा कोई मित्र होना चाहिए, उसके साथ हम डिस्कस करें, ऐसे नहीं किसी को भी बोल दिया। उसने हमने किसी को बोल दिया और कई बार किसी सीनियर वैष्णव को भी बोल दिया और उसने जाकर के और कहीं आगे बोल दिया, तो वो हमारा बहुत विश्वास पात्र होना चाहिए ताकि वो आगे बात ना करे, नहीं तो हमारा जीना दुर्भर हो जाता है और भक्ति पूरी नष्ट हो जाती है। ऐसा कई बार देखा गया है। किसी वैष्णव के प्रति किसी वैष्णव को शंका होगी थोड़ी सी, उसने जाकर के वो शंका वाली बात किसी दूसरे वैष्णव को बता दी, उसने शोर मचा दिया कि ये उनके लिए ऐसे बोलता है अमुक वैष्णव के लिए। अब वैष्णव अपराध कर करके वो जो पहले वाला था उसका जीना दुर्भर कर दिया सबने। और ऐसा हमने देखा भी थोड़े हाल पहले ही, ये हाल हो गया कि वो बेचारा शक्ल ही नहीं दिखाता मठ में। उसने तो सिर्फ थोड़ी सी बात की थी, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वैष्णव ऐसे हैं, उसने कुछ ऐसे उन पर आरोप नहीं लगाया था और उसने साफ बोला मैंने उनको ऐसे करते देखा भी नहीं, मुझे शंका सी हो रही है। तो क्या हो गया अगर बोल दिया था, लेकिन जिसको बोला उसने अखबारों में छपा दिया। स्पेशल वो व्यक्ति नवदीप धाम गया, वहां पर भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी का 100 साल तिथि मनाई जा रही थी, वहां पर सारे वैष्णव इकट्ठे हुए थे। उसने वहां जा करके सबको बातें बताई खड़े होकर करके उस बंदे ने। और उस दूसरे व्यक्ति का, जो पहले वाला व्यक्ति था, उसका जीना दुर्भर हो गया। वो जो भी देखता है उसको शक की दृष्टि से देखता है कि ये वैष्णव अपराधी है, ये वैष्णव अपराधी है, ऐसे वाला भजन नष्ट हो गया पूरा। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम हर जगह ना अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाए, कहीं कहीं हम कर सकते होते हैं जो हमारा बहुत विश्वास पात्र हो, जहां पे पता होगी ये हमारा समाधान कर देगा और आगे बताएगा नहीं। कई लोग अपने राज की बात, अपनी कोई ऐसी गुप्त बात, सबके राज होते हैं जीवन में, वो बता देते हैं जाकर के किसी को और फिर बाद में वो आगे बता देते हैं और उससे उनका जीना दुर्भर हो जाता है। यह भी नहीं करना चाहिए। माताओं को तो बहुत ही जल्दी आदत होती है, सारा कुछ बता देंगी फोन करके ही। थोड़ी सी कथा सुनी नहीं 4 दिन किसी वैष्णव से, उनको फोन करके सारी हालचाल बता देंगे पूरा अपना। नहीं करना चाहिए ऐसे। अभी तुम्हारे को क्या पता कि वो वैष्णव कैसे हैं, अगर उन्हें जाके किसी को बता दिया तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपने भजन को बचा के रखना है तो। क्योंकि हमें वैष्णव का संग चाहिए, हमें इनके साथ रहना है, तो जिनके साथ रहना होता है उनके साथ थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, उनकी रिस्पेक्ट भी बनी रहे, ये वाली बात हृदय में रख करके उनके मतलब उनका हमारे प्रति वैसा वाला भाव। इसीलिए सबसे इजी तरीका क्या है, वैष्णव के प्रति आश्रय बुद्धि ही रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा तू तड़ांग करना, उनके साथ ज्यादा दोस्ती करना, वो थोड़ा हानिकारक हो जाता है कई बारी। तो इसीलिए एक निश्चित दूरी वैष्णव से बनाकर रखनी चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। संग भी करना है, निश्चित दूरी भी बना के रखनी है, सबसे बेस्ट। तब ताकि वो तुम्हें सब कथा कीर्तन के समय याद करे, बाकी समय ज्यादा लेकिन कई बार हम वही बात ना, सोशल एनिमल है तो हमें बात भी करनी पड़ती है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आपको पूरा विश्वास है कि ये आगे बात करेगा नहीं, तब आप करो। ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी डिस्कस की हैं, ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। यहाँ पर महाप्रभु जी वो प्रैक्टिकल बातें डिस्कस नहीं कर रहे। प्रभु जी कहते हैं साधु संघ में ये व्यक्ति चीजें सीखता है, केवल 20-20 साल इन चीजों को सीखते सीखते लग जाते हैं, चीज व्यक्ति पक्का ही नहीं हो पाता। हमारे मठ में एक वैष्णव थे, बड़े सरल थे बेचारे, किसी की भी बातों में आ जाते थे, बड़े ही सरल वैष्णव। और मठ में एक आ गए, बहुत चून चढ़ाक आ गए लड़के, आ गए पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा तेज, गुरु जी को वश में कर लिया उन्होंने। ऐसी ऐसी कथा बोलते, सारे शास्त्र याद कर लिए, क्या चिंत्य भेदाभेद की स्थापना करना, क्या राधा वल्लभ संप्रदाय में ये बात को स्थापित कर देना कि हरिवंश जी ने नहीं लिखा ये ग्रंथ, प्रबोधन सरस्वती पाद जी ने लिखा है, ऐसे ऐसे मतलब तर्क देने, मतलब गुरु जी पूरे वशीभूत हो गए उनके। और वो बंधु बेचारा जो था मठ में, वो उनके पीछे लग गया। वो तो निकले ही मठ से, क्योंकि उनको तो निकलना ही था। इस प्रकार के तेज तरार व्यक्ति नहीं टिक सकते थे भजन राज्य में। भजन राज्य में कौन टिकता है, ना अति निर्विन्नो ना अति असक्तो। भक्ति राज्य में बहुत ज्यादा आसक्त भी ना हो संसार में, बहुत ज्यादा विरक्त भी ना हो, इसी प्रकार बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी ना हो और बहुत ज्यादा भोंदू भी ना हो। भक्ति राज्य में ठीक ठाक सा व्यक्ति टिकता है।
कोई भी कंपनी जब जॉब पे लेती है ना, बढ़िया कंपनीज होती हैं, वो उसी व्यक्ति को लेती है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होता, बहुत ज्यादा भोंदू भी नहीं होता। ये नियम है उनका, क्योंकि उनको पता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ तो ये वैसे नहीं टिकेगा, भाग जाएगा छोड़ के बीच में, और बहुत भोंदू हुआ तो काम ही क्या करेगा। इसी प्रकार भक्ति राज्य में भी यही नियम है भगवान का, वही टिक पाता है। यहाँ पर टिकना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं ना, प्रीत पानी बड़ी सौखी है सांवरे दे नाल, करनी पानी बड़ी औखी है सांवरे दे नाल। प्रीत तो पड़ जाती है हमारी भगवान के साथ, करनी नहीं पड़ती। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं महाप्रभु जी बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद जी को, कि भक्ति लता तो कुछ भी नहीं, एक कृष्ण नाम हमको सारा कुछ करा देगा। एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है। एक जगह क्या लिखा है, कोटि अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम सम, जय कहे से पाषंडी दंडे तार्यम। कोटि अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम के बराबर है, जो कहे वो पाषंडी है, यमराज उसको दंड देंगे। तुमने एक कृष्ण नाम के फल को 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर बता दिया। अरे क्या होता है 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल बताओ। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, उसका फल कृष्ण नाम के बराबर नहीं कर सकते। कृष्ण नाम का पलड़ा इतना भारी है कृष्ण नाम का, इसका कोई चिंता नहीं। इसका आज तक लिखा ही नहीं है शास्त्र में एक कृष्ण नाम का फल क्या है, एक कृष्ण नाम क्या प्रदान कर सकता है, इसकी कोई गणना नहीं कर सका। इसीलिए ये मापदंड कर ही नहीं सकते हम कृष्ण नाम का, इतनी कृष्ण नाम की महिमा। तो वो कृष्ण नाम हम जो ले रहे हैं, वो एक कृष्ण नाम ही हमें गोलोक पहुंचा सकता है। एक कृष्ण नाम सारे पापों का नाश कर सकता है। उतने पाप एक व्यक्ति पूरा जीवन नहीं कर सकता है, एक कृष्ण नाम में उतनी शक्ति है, वो सारे पापों का नाश कर सकता है। हमें बाधा भक्ति में पाप ही तो दे रहे हैं हमारे कर्मों के कारण। हमने कर्म किया आसक्त होकर के संसार में, पाप हो गया हमसे, वो बाधा दे रहे हैं हमें, दुख पहुंचा करके हमें शरीर मिल गया। तो कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रही प्राप्ति, बस अपराध। तो अपराध से बचने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है। यहाँ पर यही बताया, बहुत इंटेलिजेंट का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि हमें बहुत चालाक बनना पड़ेगा। बहुत इंटेलिजेंट मतलब हमें देख बूझ के चलना पड़ेगा। अगर एक तो अपने आप को बिजी रखना है, अगर कोई बात है तो उसको एक्सप्रेस करना है उनके सामने जो हमारे विश्वास पात्र हैं, बस इतना सा। और कहते कहते हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आगे महाप्रभु जी फिर बताने लगे कि ये तो हो गया, मतलब अगर माली जो है उसकी रक्षा करेगा, बाढ़ लगा देगा तो फिर उससे वो बच जाएगा। कृष्ण भक्त के संग त्याग चेष्टा रूपी आवरण, अथवा बाढ़ के नहीं रहने से अभक्त संग के फलस्वरूप उत्पन्न अपराध रूप मत वाले हाथी के द्वारा भक्ति लता के उखड़ने और नष्ट होने अथवा रोंदे जाने की संभावना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बोल दिया जिसका हम ध्यान नहीं देते जीवन में। कृष्ण भक्त का संग करते रहते हैं। कई बार हमारी कोई पुरानी मित्र मंडली होती है, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, या जो भी है, वो बाद में भी हमारे साथ विवाह होने के बाद भी मिल रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान मार्ग था, उनका बोध मार्ग था, कुछ कोई मार्ग अपना रहे थे वो, और हम उनके साथ अभी भी मिलना जुलना कर रहे हैं। वो कृष्ण भक्त है, उसके अंदर कृष्ण के प्रति कोई राग नहीं है। ऐसे लोगों का संग करने से, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने से, क्योंकि जहां व्यवहार होगा वहां उनके विषय में चिंता होगी मन में, वहां उनके साथ लेन देन होगा, उनके साथ व्यवहार होगा, तो मतलब सब कुछ होगा। क्या क्या होता है, ददाती प्रतिघ्नाति, गुहे में अख्याति पृच्छति, भूंगते भोज्यते। 6 चीजें होती हैं जहां पर प्रेम होता है। क्या क्या हम गाते हैं ना, 6 वेगदमी, 6 दोषिशोधी, 6 गुण देह दासे, 6 सत्संग देह है हमारे। 6 सत्संग क्या है, वैष्णव को उनकी प्रीति की वस्तु देना, उनसे ग्रहण करना, अपने लिए कोई वस्तु चाहिए तो उनसे ग्रहण करना, उनको प्रसाद सेवन करना कराना, उनसे प्रसाद सेवन करना, उनके सामने हृदय की बातें व्यक्त करना, उनसे हृदय की बातें सुनना, भक्ति रहस्य को सुनना। ये 6 चीजें हम करते हैं। जब व्यक्ति अभक्त व्यक्ति का संग करता है, अभक्त के साथ, कृष्ण अभक्त है जो, जिसके मन में कृष्ण प्राप्ति की इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करता है, उनके साथ संबंध रखता है, तो हम 6 चीजें उनके साथ करेंगे ये वाली। इससे क्या होगा, भक्ति राज्य में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था मीराबाई को, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि बैरी समझदपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद जी ने पिताजी का त्याग कर दिया। कितना कुछ वहां एग्जाम्पल दी, भरत महतारी, ब्रज बधू ने अपने पति त्याग कर दिए, और कितने ही यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी वहां पर। तो ये जो है यहाँ पर बताया, अगर कृष्ण भक्त है उसके साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ऐसे तो फिर हम संसार में रह रहे हैं भाई, गृहस्थी लोग, हमारा तो बिल्कुल ही मिलना जुलना बंद हो जाएगा लोगों से, हम नहीं किसी के जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। तो यथा योग्य रखना पड़ता है, बाहरी तरीके से। जैसे लोग आकर ब्रह्मचर्य करते हैं, अच्छा ऐसे हो गया, वो बहुत बुरा हुआ, अंदर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई मतलब ही नहीं है हमें उनसे, और ज्यादा लेन देन उनके साथ करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे वाला व्यवहार रखेंगे और कृष्ण भक्तों के साथ व्यवहार रखेंगे, ये वाला संसार वाला भक्तों वाला अच्छा वाला, तो उससे अपने आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे बढ़ गए आगे। तो इसीलिए महाप्रभु जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे करते हुए
जो है भक्ति के प्रतिकूल चेष्टाओं का त्याग करना, इससे भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। कौन कौन सी चेष्टाएं? अधिक आहार या संचय करना। अधिक आहार का अर्थ हर इंद्रिय का अधिक आहार। इंद्रियां 5 हैं, ज्ञान इंद्रिय, जिससे हम 5 रसों का भोग करते हैं। आंख से रूप का भोग करते हैं, नेत्र से रूप का, कान से शब्द का, जीवा से स्वाद का, त्वचा से स्पर्श का, ऐसे करके हम 5 इंद्रियों से, नेत्र, कर्ण, नासिका, नासिका से सुगंध का, तो ये 5 रसों से अधिक अधिक आहार करना, ज्यादा भोग करने की इच्छा करना, ये भक्ति प्रतिकूल है, अधिक आहार कहलाता है। या फिर ज्यादा धन इकट्ठे करने की चेष्टा में लगे रहना। कई लोग देखे जाते हैं, बोलते हैं बस मैं ना इतना कमा लूं, उसके बाद मैं नौकरी कम कर लूंगा अपनी, फिर मैं भजन करूंगा। लेकिन देखा जाए तो उसके बाद और ज्यादा आसक्त हो गए। तो ये छोड़ना आसान नहीं होता, ये साधु संग में ही हो सकता है। भक्ति प्रतिकूल चेष्टाएं करना, वृथा आलाप करते रहना, इधर उधर की बातें, और नियम में आग्रह करना। नियम आग्रह होता है कि जैसे नियम आग्रह होता है, भाई नियम है 16 माला करनी है, कोई बात नहीं, जितनी होगी होगी, लगे हुए हैं सुबह से, ऐसे सोच लेना, यह भी नियम आग्रह है। और एक नियम आग्रह क्या है, भाई जैसे हम लोग स्नान करते हैं टॉयलेट जाने के बाद, लेकिन आज लूज मोशन लग गई और शरीर में पानी है नहीं बचा, 3-4 बार सुबह से एक होया है, फिर भी नहाए जा रहे हो, शरीर में पहले ही गर्मी बाहर आ रही है और पता चलेगा शाम को डेड हो गया बंदा। क्यों? नियम आग्रह कर रहा था, नहाए जा रहा है दोबारा। उसको आज नहीं नहाना चाहिए था ना, क्योंकि आज उसका शरीर ठीक नहीं है। तो यह भी नियम आग्रह है, नियम के प्रति आग्रह करना। जबकि बॉडी अलो नहीं कर रही, तो उस समय हम ये नियम नहीं करेंगे, उस समय हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, माला कर लो बस, कोई बात नहीं, कोई वैसी वाला वहां पर तूफान नहीं आ जाएगा, कोई ऐसे बंधन नहीं। तो ये सारी चीजें नियमाग्रह कहलाती हैं। तो और असत्संग करना, असत्संग अर्थात अभक्तों का संग करना, और लोल्यम, बुरे मतवादों को ग्रहण करने की चित्त की चंचलता, बुरे मत को ग्रहण करने के लिए चंचलता, ये 6 दोष हैं जिनको त्यागना चाहिए। आगे महाप्रभु जी कह रहे हैं, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा। अब ये तो पहले भक्त अपराध की चर्चा करी, वैष्णव अपराध, हाथी है जो लता को ही कुचल देगा। कहते लता तो ठीक है, अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन लता के इर्द गिर्द खरपतवार हो गया। उसको क्या बोलते होते हैं, पता नहीं क्या बोलते, किसी को पता हो तो बता दो। जो इर्द गिर्द घास उग जाती है ना, मेन पौधे की इर्द गिर्द, खरपतवार बोलते हैं हम तो यहाँ। हैं जी, हाँ खरपतवार बोलते हैं उसको। वो निकालना पड़ता है, जैसे मेथी लगाई, मेथी के जैसा ही मेथी के साथ उग गया, तो वो जो है खरपतवार, वो भी निकालना पड़ता है। क्यों? नहीं तो वो क्या करता है, ये उपशाखा है, उपशाखाएं क्या करती हैं, जब खरपतवार उग जाता है तो जो पानी और जल दिया जा रहा था, जल और खाद दी जा रही थी, वो सारा खरपतवार ही खा जाता है और मूल पौधे को बढ़ने नहीं देता। तो इसीलिए माली क्या करता है, यत्न करके उन सबको एक खुरपा लेकर के सारे निकाल देता है, धीरे धीरे जड़ से उखाड़ देता है उन सब खरपतवार को। फिर जो मूल पौधा है उसकी शोभा बढ़ जाती है और वो दिखता है ऊपर बढ़ते हुए। इसी प्रकार कहते हैं भक्ति लता के साथ साथ भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि आदि अनेक प्रकार की उपशाखाएं हैं। और क्या है, निषिद्ध आचार, कुटी नाटी, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब उपशाखाएं हैं। इनकी एक एक करके चर्चा की है। अपराधों का वर्जन तो कर दिया, श्रवण कीर्तन, अपराधों से तो बच गया, श्रवण कीर्तन का जल दे रहा है, फिर भी मूलता नहीं बढ़ रही, तो इसका अर्थ क्या है, अपराध तो नहीं है, बल्कि ठीक है बात, कोई बात नहीं, अपराध तो नहीं हो रहा, लेकिन ये उपशाखाएं तो देखा जाता है। आपको ये भी प्रैक्टिकल बता दूं, जो तो रहते हैं त्यागी होकर के, बताइए उनमें त्यागियों में क्या होता होगा। जो त्यागी होकर के मठ मंदिर में रहते हैं, उनका वैष्णव अपराध ज्यादा होता है या उपशाखाएं ज्यादा होती होंगी? क्या लगता है प्रैक्टिकली किसी को? हाँ जी बीनू दीदी बताइए। वैष्णव अपराध। हाँ, क्योंकि वैष्णव के बीच में रहेंगे तो वैष्णव अपराध की संभावना है। उपशाखाएं क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको रोज ये कथा सुनने को मिल रही है कि भोग को छोड़ो, मुक्ति के लिए नहीं प्रयत्न करना है, या फिर ये जीव हिंसा ठीक नहीं है, तो ये सब पता है। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है, घर गृहस्थी में भजन कर रहा है, वो भी तो भजन कर रहा है भाई, वो भी साधु के जैसा ही है जो गृहस्थ में रह करके भजन कर रहा है। उसका कौन सा चांस है ज्यादा? उसका दूसरा वाला हो जाएगा, वैष्णव अपराध ना होकर के वैष्णव अपराध उसका कम हुआ, क्योंकि वैष्णव के प्रति गृहस्थी लोगों की ज्यादातर क्या होती है, एक्स्ट्रा बुद्धि रहती है। वैष्णव के पास ज्यादा आते भी नहीं है इतना, साल में 2-4 बार आए तो क्या आए, उसमें तो सेवा ही करके जाएंगे। इसीलिए उनके अंदर ये उपशाखाएं होती है ज्यादा, निषिद्धाचार, कुटी नाटी, जीव हिंसा, या असत्संग भी करते हैं कई लोग। ऐसी मित्र मंडली बना रखी है जो भजन नहीं करने वाली, उनके साथ बातें करना है, हृदय की बात करते रहना उनके पास अपने, वो उनको क्या पता कृष्ण भक्ति क्या है। ऐसे लोगों को इससे भी भक्ति नाश हो जाती है। तो यहाँ पर
ये जो है ये भी है, लेकिन हो किसी के साथ कुछ भी सकता है, ये तो वैसे बता दिए जनरली ऐसे रहेगा। मतलब किसी मठवासी का भी हो सकता है, उसको इच्छा आ जाए, प्रतिष्ठा की इच्छा तो होती ही है, तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा या निषिद्धाचार उसके अंदर भी हो सकता है। ऐसे किसी गृहस्थ का भी वैष्णव अपराध हो सकता है, जनरली बताया यहाँ पे। तो यहाँ पर निषिद्धाचार में क्या कहा गया, जो सिद्ध पुरुषों का आचरण नहीं है वो निषिद्धाचार है, जिस आचरण के द्वारा भक्ति लुप्त हो जाती है, जैसे कि भोक्ताभिमान करना, स्त्री संग करना या कृष्ण अभक्तों का संग करना, विषय व्यक्ति का दर्शन करना, उनके साथ बातें करना, ये है निषिद्धाचार। कुटी नाटी क्या है, कपटता भरी हुई है हृदय में, असंतोष है। कपटता कब होती है, कपटता का अर्थ होता है झूठ। सती ने कपट किया शिव जी के साथ, क्या कपट किया सती ने शिव जी के साथ, बता सकता है कोई? सती ने क्या कपट कर दिया था शिव जी को? हाँ क्या बोलो, चैतन्य कृष्ण को क्या किया था, बोलो? बिना पूछे गई थी ना वहां पे। बिना पूछे थोड़ी, बिना पूछे कोई नहीं गई, शिव जी ने तो भेजा था, ये गलत बात है, सही बात किया करो। तो भेजा था प्रभु जी, बाहर जाके वो गलत बात बताई थी, शिव जी का झूठ बोला था। हाँ ये बोलो, कपट ये किया। शिव जी ने कहा तुम क्या करके आई हो, कब सती ने क्या बोला कि मैं, वो शिव जी कहते परीक्षा लेके आ गई, सती ने क्या बोला, ना मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी भांति प्रणाम करके आई। हो गया कपट। हाँ तो यहाँ पर जो है ये कपट है। ये कपट हम गुरु वैष्णव से भी कर बैठते हैं, हरि गुरु वैष्णव से कपट करता है जीव, कपटता है, कुटी नाटी कहलाती है ये। अपने आप को सही दिखाते रहते हैं सब जगह, जबकि गलतियां करते हैं। सच बोलने में कोई दोष नहीं होता, एक बार मरता है व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रोज मरता है, लेकिन करता है जीव के अंदर, ये जीव का आभूषण है कपटता करना। तो जीव हिंसा तीसरा है, कुटी नाटी है, ये भी उपशाखा है, इसको भी काटना पड़ेगा। जीव हिंसा, जीव हिंसा क्या है? कपटता कह सकते हैं, सॉरी, कपटता की मूर्ति। हाँ जी, पूतना वो कपटता, उसका भी कपटता का उदाहरण ले सकते हैं। वो क्या है, कपटता की मूर्ति थी वो। हाँ बिल्कुल कपटता की मूर्ति थी। वो क्या करने आई थी, कृष्ण को मारने आई थी। कपट से स्त्री का, सुंदर स्त्री का वेश धारण करके कृष्ण को मारने आई थी। इसी प्रकार ये कपटता वैसे वैष्णव में कम होती है, ये वाली, कि कोई वैष्णव साधन का भजन करके आके कपट का वेश धारण करके जान के कंठी पहन ली और यहाँ पर आकर के मठ में जो है माल इकट्ठा करना चाहता था। ये बाद में वैसे आ जाता है दोष, जब बहुत माल आता देख करके कि उसके अंदर भी इच्छा लोभ आ जाता है कि मैं भी इकट्ठा कर लूं। कोई पहले से प्लानिंग करके बहुत कम देखा जाता है मठ मंदिर में आएगा वैसा वाला वेश धारण करके, पूतना की बाती कपटता कहलाती है ये चीज, पर मठ मंदिर में ऐसा नहीं होता। या कोई गृहस्थ वैष्णव कपटता इसलिए करेगा गुरु जी को ठगने के लिए। कपटता क्या होती है कि गुरु जी ने के सामने ज्यादा बन के दिखाना, 4 श्लोक याद कर लिए, 4 अष्टक याद कर लिए, फिर अपने आप को बराबरी समझने लग जाना वैष्णव के, बड़े बड़े सीनियर वैष्णव के, या इस तरह से कपटता करना। और भी कई चीजों से झूठ झाट बोलते रहना। ऐसे ही कई लोग माला करते नहीं और वैसे ही बोलते रहेंगे मैं 64 माला करता हूँ, 1 लाख नाम का मेरा लाभ नहीं पूरा हुआ, बिना मतलब के झूठ। ये कपट करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने उसको बोल दिया, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता रहेगा 4 जगह मान लो वो, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारा भजन तो नष्ट हो ही चुका, तुमने झूठ बोल दिया सबसे बड़ा भक्ति राज्य में। माला तुम करते हो 16 या 32, दूसरों को दिखा रहे हो मैं 64 माला करता हूं, करते हैं नहीं, और लोग तुमको सम्मान दे रहे हैं इसी चक्कर में। ये कपटता है। ये वाली चीजें कई बार हो जाती हैं, किसी किसी में देखा जाता है सब। जीव हिंसा जो है, कृष्ण भक्ति मूलक नित्य कल्याण वाणी के कीर्तन अथवा प्रचार में संकोच, अर्थात प्रचार ना करना जीव हिंसा है। अब आप कहोगे लो भैया हम तो नहीं प्रचार कर पाते, तो इसका मतलब हमसे जीव हिंसा हो रही है। तो प्रभुपाद जी की तो बहुत ही वाणी जो होती है ना, बिल्कुल तोल के बोलते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं भाई देखो हमें पता है कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, तो हम दूसरों को क्यों नहीं बताते? हाँ, लेकिन जो श्रद्धावान है उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि भगवान ने मना किया है जो श्रद्धावान है। इसे प्रभुपाद जी ने बताया वहां पे श्लोक में कि 3 बार हम किसी को बोलेंगे, उसके बाद हमसे बात नहीं करेंगे, नहीं तो वो हमारी श्रद्धा नष्ट कर देगा। लेकिन श्रद्धावान व्यक्ति को आगे बढ़ाना है एक जीव का कर्तव्य है। जितना हमको पता है उसका उतना हम उसको बता करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़े, नहीं तो ये जीव हिंसा कहलाएगी। चुपचाप बैठे रहे, मैं तो अपना भजन कर लूं, ये ना कहीं मेरे से आगे निकल जाए, ये वाली बात भी आती है कई बार है। तो ये जो जीव हिंसा है ये भी नहीं करनी चाहिए, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए और जितना भी हो सके अपनी तरफ से कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। अन्य अभिलाषी मायावादी कंजूसी करना भक्ति के प्रचार में या ठाकुर जी की सेवा में, ये सब भक्ति के प्रचार में कंजूसी करते हो, लोगों को नहीं बताते कृष्ण भक्ति के विषय में, तो ये जीव हिंसा ही है। जीव हिंसा कैसे है ये कोई बता सकता है? जीव हिंसा होता है जीवों को मारना,
ये मारना ही तो हो गया, और क्या हो गया? वो बेचारा पहले ही कर्मी था और कर्म कर रहा है, उसको भक्ति का उपदेश दिया नहीं हमने। इसीलिए किसी की हेल्प करनी है तो सबसे बड़ी हेल्प करो अमंदोदय दिया, उसका मंदोदय नहीं होने देना, अमंदोदय होने देना चाहिए। मतलब उसको किसी तरह से प्रसाद दे दो ठाकुर जी का, कोई ना कोई सी ऐसी हेल्प करो। आप वैष्णव हो, भजन करने वाले हो, आपके द्वारा दी गई हर वस्तु उसका कल्याण करेगी, लेकिन साथ में उपदेश भी दो कृष्ण भक्ति का। तो इसको उनकी जितने भी सेंटर खुलते थे, जब वहां देखते थे हम, वो क्या करते थे, सबको कहते थे हम आपको बाहर जो पीजी मिलता था 5,000 रुपये में, इस्कॉन वाले पीजी देते थे 3,500-4,000 में, सस्ता हो गया। तो प्रसाद बढ़िया देते थे खाने को, उसमें पैसे कम होते थे। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन बाद भंडारा आ जाता, कोई तिथि आए तो उस दिन पैसे नहीं लेते थे, कोई ना कोई लोग दे देते हैं। तो ऐसे करते करते छात्रों को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन नियम क्या होता था इस्कॉन में, उसी छात्र को रखेंगे वो जो 4 माला करेगा, उसी को प्रसाद देंगे, उसी को पीजी अलाउ करेंगे। अब इसमें क्या हो गया, ये हो गई अमंदोदय। अब वो 4 माला करने के लिए बाध्य हो गया, धीरे धीरे उसकी सुकृति बनने लग गई, कथा भी सुनते थे लोग, वहां रहते थे, थोड़ी सेवा भी कर देते थे बच्चे। ऐसे करते करते इस्कॉन जैसा कोई प्रचार कर नहीं सकता। इसीलिए जो व्यक्ति भी इस्कॉन की निंदा करता है बहुत गलत है। इनका जो प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है, ऐसा हमने तो देखा है अपनी आंखों से, दिल्ली में कितने ही वो क्या बोलते हैं उनको, बेस खुले हुए हैं जगह जगह। छोटे छोटे घर ले लेते हैं बच्चे, छोटे छोटे आकर के अपना घर लेकर के किराए पे उसको बेस बना देते हैं, उसके अंदर पीजी खोल देते हैं, फिर एक कुकर रख लेते हैं, फिर लोगों को कहते हैं बाहर 5,000 में भी मिल रहा है, हम तुमको 3,000 रुपये में 3,500 में देंगे रहने के लिए, वो दे देंगे। और उसको नियम रख देते हैं 4 माला करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके ऐसे कितने यूथ को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया भक्ति में। कितना बड़ा कार्य है। घर में 2 बच्चे अपने पैदा किए हुए नहीं सुनते बात, 2 बच्चे नहीं सुनते, कह दो उनको माला कर लो, थोड़ा तुलसी को जल दे दो, नहीं देते वो। आप सब भुक्तभोगी हो गए। आप देखते हो कि बच्चे कैसे आंखें निकालते हैं सारा दिन, नहीं सुनते बच्चे बात। लेकिन बाहर देखो, उनको लगा दिया उन्होंने, कितनी बड़ी बात है, भारत का भविष्य उज्जवल कर दिया। नहीं तो सारा संस्कार नष्ट हो जाए, क्योंकि किसी देश की संस्कृति अगर गई ना तो देश गया समझो बस। जिस देश की संस्कृति गई देश गया। समय बहुत हो गया। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, ये जीव हिंसा है अगर हम किसी को भक्ति का उपदेश नहीं देते। हमारे इर्द गिर्द हमको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि सभी हमारे जो है अनुकूल होकर के हम सब भजन करें, कृष्ण भक्ति करें। ये सबसे बड़ा कार्य है। नहीं तो ये उपशाखा आ जाएगी, जीव हिंसा कहलाएगी चुप रह गए अगर हम। हमारे महाराज जी तो बोलते थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी मेरे गुरुदेव, जब कहीं जाते थे, जब तक कथा नहीं बोलते थे, कुछ खाने का अधिकार नहीं है तुमको, तुमने कुछ कथा दिया नहीं उनको, तुमने उनका कुछ कल्याण किया नहीं, और वहां बैठ करके खाने लगे, ठूसने लगे, तुम्हें इसका अपराध लगेगा। जो वो कर्म कर रहा है ना, उसने कर्म करके जो गलत उल्टे सुलटे कर्म करके जो पैसा कमाया, उसका धन से तुमको खिलाया, तुमको उसका देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने उसको भक्ति का उपदेश दिया, कुछ कथा सुनाया, फिर तुम अधिकारी हो, वहां पर तुम ग्रहण कर सकते हो। हमेशा ये बात बोलते थे, पहले जाते ही कथा सुनाओ, सबको सबसे पहला कार्य ये करो, ये बहुत बड़ी सेवा है, तब जाकर के कुछ ग्रहण करो। प्रभुपाद जी एक जगह कुछ डिबेट थी, कुछ बोलना था, 3 दिन तक प्रभुपाद जी को बोलने नहीं दिया गया था। प्रभुपाद जी बिना कुछ ग्रहण किए आ गए थे, बोले मेरा यहाँ कुछ ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है, जो मेरे को बोलने ही नहीं दिया गया। तो ये होता है वैष्णव का आचरण। तो इसीलिए ये सबने ध्यान रखना है इस चीज के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। कथा नहीं बढ़ रही आगे, बहुत धीरे हो गई, कोई बात नहीं, चलो ये चीजें सीखनी भी जरूरी है, समझनी। वैष्णव